नमस्ते। कैसी हो? सब लोग तुम्हारा हालचाल पूछ रहे हैं। मैं ठीक हूँ। ठीक हो? मेरा आज फाइनली वेकेशन हो गया। कब से खड़ी हूँ यहाँ पे। ये है विकास नगर, विकास भवन चौराहा, और ऑटो नहीं मिल रहा है। V2 मॉल, V2 मॉल, V2 मॉल। फिजिक्स वाला कोचिंग है ना, जो वहीं जाना है। और सवारी है नहीं है, बहुत सवारी है तो नहीं है। कितना लेंगे? रिजर्व जाएंगे तो कितना ले? 800 मीटर है। 30 रुपया पड़ेगा। ठीक है, छोड़ दीजिए। अभी चल रही है, मतलब क्लास अभी चल रही है। तो मैं आई हूँ फिजिक्स वाला और बातचीत हो गई हमारी, बट प्रॉब्लम यहाँ भी है। क्या प्रॉब्लम है वो आपको मैं घर चल के बताती हूँ कि क्या चीज़ें हुई हैं। मैं बोलूँगी तो फिर लोगों को लगेगा मैं बोल रही हूँ, बट थोड़ा टाइम लेते हैं फिर बताती हूँ। पहले चलती हूँ मैं घर, विशेषरगंज। अच्छा ठीक है, लंका ही छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आगे तक जाएंगे तो लंका छोड़ दीजिएगा। ठीक है। हेलो जी, तो मैं गई थी रम्या के लिए कोचिंग पता करने के लिए, फ़िज़िक्स वाला, जो कि गाज़ीपुर में भी अब है। तो वहाँ पे जाने के बाद सारा डिटेल तो मैं ऑनलाइन ले चुकी थी कि फ़ीस कितना लगेगा और बैचेज़ कब चलेंगी और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। बट एक बार सेंटर विज़िट करने से ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और पहले जैसे मेरी आवाज़ नहीं रही दांतों की वजह से, तो उसको माइंड मत करिएगा। मैं पहले वाला बात रहा नहीं, दांत भी बहुत अजीब हो चुके हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि सब कुछ ठीक था। एडमिशन में करवाने ही गई थी, बट वहाँ से ट्रैवल की सुविधा नहीं है, और ट्रैवल की नहीं है तो फिर 2 घंटा, मतलब यहाँ से आधा घंटा जाने में लगेगा और वहाँ पे 2 घंटा रुकना पड़ेगा, फिर आधा घंटा लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर मैं स्कूटी चलाना जानती नहीं हूँ, और ऑटो से तो फिर 3 बजे मैं आएगी, फिर मैं कैसे 4 बजे पहुँच पाऊँगी? पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। मैं मतलब, और आप सबको पता ही है मैं भी अपने काम से कभी बनारस रहती हूँ, कभी यहाँ रहती हूँ, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। तो ट्रैवल की वजह से मैंने उसका एडमिशन वहाँ पे नहीं कराया। मेरा बहुत मन था और रम्या का भी बहुत मन था, बट वहाँ पे लेके कौन जाएगा और 2 घंटा कौन वेट करेगा और फिर लेके आएगा, या अप डाउन कौन करेगा? तो इसके लिए भाई मेरे पास कोई है नहीं जो कि ये सब चीज़ें करा पाए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उसको ऑफलाइन ही कोचिंग, अब देखिए जो चीज़ें नहीं पॉसिबल है, हो ही नहीं पाएंगी, उस पर अब मैं इन्वेस्ट करके या उस पर माथापच्ची करके तो मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं उसको घर पे ही जो भी ऑफलाइन जो क्लासेस चलती है ना फिज़िक्स वाला की, वही दिलाऊंगी। सॉरी, ऑनलाइन जो क्लासेस चलती है वो दिलाऊंगी और वहीं से उसको पढ़ाऊंगी, क्योंकि फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन बच नहीं पाया है। क्योंकि गाज़ीपुर रोज़ ले जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम है। फिर मैं उसी में, देखिए अगर मैं बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ भी दूँ और वो करूँ तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने मेरा जो काम है उसके लिए मुझे, अभी मैं बीमार ही पड़ गई, अभी मुझे जाना ही पड़ गया, अभी दांतों का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस दौरान उसकी क्लासेस छूट जाएंगी, तो जिसकी वजह से मैं उसका एडमिशन नहीं करा पाई हूँ। और मन तो मेरा बहुत था, क्योंकि ठंडियों में ना 6 बजे जब छुट्टी होगी तो आते आते रात हो जाएगा। 7 बजे का जो टाइम होता है वो रात हो जाएगी, तो जिस वजह से मैं नहीं करा पाई हूँ और बड़ा प्रॉब्लम फेस किया। मैं पूरा गई यहाँ से धूप में एकदम जलते जलते गई, वहाँ पे स्टाफ इतने अच्छे, सबने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत कोशिश की। कॉल से सबसे पता किया कि क्या हमारे साइड से बच्चे आते हैं, क्या कोई ऑटो वगैरह जाती है जिसमें रम्या को एडजस्ट कर पाए, बट ऐसा कोई था ही नहीं, ऐसा कोई नहीं था। जो सब लोग के पेरेंट्स ही ले जा रहे थे, सबके पापा ही ले जा रहे थे,
जाके वहाँ पे लोग 2 घंटा वेट कर रहे हैं, फिर बच्चे पढ़ ले रहे हैं, फिर लेके आ रहे हैं। बट हमारे यहाँ पे पॉसिबल हो नहीं पाया है, और जिसकी वजह से मैं नहीं करा पाई। तो देखते हैं, रम्या के पापा ने भी बोला है कुछ ट्यूशन टीचर ढूंढेंगे जो घर पे आके पढ़ा पाए। तो अभी उसकी प्रक्रिया चल रही है, टीचर ढूंढा जा रहा है जो ICSE बोर्ड को अच्छे से पढ़ा पाए। तो लगे हुए हैं। बाकी अगर वहाँ पे हो गया होता तो रम्या के लिए ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि उसके स्कूल के भी बच्चे बहुत सारे वहीं पे क्लासेस ले रहे हैं। तो ये सारा मेरे लाइफ का अपडेट था जो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ में शेयर करूं। और अभी बहुत सारा काम किया है और सारे पार्सल पैक करके रखे हैं। आज रम्या की फाइनली छुट्टी हो जाएगी 1.5 महीने की। अब रम्या प्रॉपर घर पे रहेगी। मैं पी रही हूँ यहाँ पे नींबू की चाय, क्योंकि चाय मैंने छोड़ दी है दूध वाली। और मुझे बहुत जैसे सर में दर्द हो रहा था और बहुत क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा चाय पत्ती, एकदम थोड़ी सी चीनी, पानी को गर्म कर लिया हुआ है। बस खुद को दिलासा दिला रही हूँ कि चाय पी रही हूँ, शायद उससे थोड़ा अच्छा फील हो। क्योंकि इतना आज ना चेहरे में स्वेलिंग है, और जिस भी वजह से हो पता नहीं क्यों आँख वगैरह में स्वेलिंग हो गई है, बॉडी में स्वेलिंग हो गई है। तो ये सारी अपडेट है लाइफ की। और अभी मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी और रोटी आज खाने में। और सब्ज़ी में छौंक के आई हूँ। देखिए बात करते करते याद भी आ गया तो सब्ज़ी जल भी जाती, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है सब्ज़ी छौंके हुए मुझे। और रम्या थोड़ी देर में आ जाएगी, और आज से तो वो पूरा प्रॉपर घर पे ही रहने वाली है। तो मैं उसको कहीं घुमाने भी ले जाने वाली हूँ। अब कहाँ ले जाऊँगी, कैसे ले जाऊँगी, ये सारी चीज़ें तो नहीं पता है, क्योंकि रम्या भी बहुत मुश्किल दौर से इस टाइम पे थोड़ी गुजरी है। तो बच्चों को तो गर्मियों की छुट्टी में कहीं ना कहीं ज़रूर ले जाना चाहिए। अगर वो भी ऐसा बच्चा जो कभी कहीं बाहर ही नहीं जाती है, बस ज़्यादा से ज़्यादा कहीं जा पाती है तो बनारस, तो उसको तो हमें कहीं ना कहीं घुमाना चाहिए फैमिली के साथ में। तो मैं उसके लिए कुछ प्लान कर रही हूँ। मैं बहुत दूर तो उसको लेके नहीं जा सकती हूँ कि मैं बहुत दूर उसको लेके अकेले चली जाऊँ, इतनी स्ट्रॉन्ग तो मैं हूँ नहीं। क्योंकि मैं कभी इस तरीके से अकेले में कहीं गई नहीं हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रमोशन के लिए भी मैं दिल्ली गई हुई थी, तो भी वंदे भारत से गई और बहुत ही सेफली गई। और वहाँ पे मेरी फ्रेंड रहती हैं, तो मैं वहाँ गई और प्रमोशन के और अगले दिन आ गई। तो मैं ऐसे तो नहीं कह सकती, लेकिन जहाँ भी पॉसिबल है बनारस के आसपास कोई ऐसी जगह हो, मतलब यूपी में ही ये देखती हूँ जहाँ पे मैं रम्या को लेके जाने वाली हूँ। क्योंकि रम्या ने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि आप पक्का मुझे इस गर्मी में घुमाओगी, कहीं ना कहीं भले 2 दिन के लिए ले जाओ, लेकिन आप मुझे लेके जाएंगी। तो मैंने रम्या से प्रॉमिस किया हुआ है। तो देखते हैं, अभी पता नहीं है, अभी कुछ सोचा नहीं है कहाँ लेके जाते हैं। तो जैसा भी होगा आप लोगों के साथ में तो शेयर करूँगी। रही बात रम्या बहुत दिनों से दिखी नहीं है, तो मैं जब वो रहेगी कल से घर पे ही तो वो ज़रूर दिखेगी ब्लॉग में। बाकी मेरे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, फ्रैकल्स, झाइयाँ चेहरे पे, बहुत अजीब सा फेस हो गया है। क्योंकि इतना कुछ इस शरीर ने झेला है इन दिनों, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशली, जिसमें मैंने मेंटली और फिज़िकली ज़्यादा झेला है। फाइनेंशली तो भगवान की कृपा रही है, चीज़ें हुई हैं, कुछ सेविंग थी मेरे पास, बस मेंटली फिज़िकली में बहुत। और अभी मेरा ब्रांड भी मैं एक यूनिक सा ब्रांड लॉन्च करने वाली हूँ, यूनिक प्रोडक्ट का, जिस पे मेरा काम चल रहा है। अभी मैं बहुत सारा चीज़ उसके लिए कर रही हूँ, तो वो जल्दी आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। उसमें गोलू, प्रियंका, सबका इन्वॉल्वमेंट होगा, शिवम है, सब लोग मिलके उस ब्रांड को आगे बढ़ाएंगे, उस पर काम करेंगे, सब लोग की वो मेहनत होगी। तो उसकी लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है। उससे पहले जो पेपर वर्क होते हैं, प्रोसेस होता है, बस मैं उसमें अभी बिज़ी हूँ। बाकी साड़ी वाला ब्रांड मैंने लॉन्च किया हुआ है, वो आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी आई थिंक। तो उसके लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत होगी आगे चल के। तो आप लोग ज़रूर अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं चाह रही हूँ कि मैं रम्या के फ्यूचर को सिक्योर करूँ, मैं उसके लिए बहुत दिन रात एक करके मेहनत करूँ, क्योंकि मेरा तो जीवन में जो कुछ भी होना था हो चुका है। अब मैं चाह रही हूँ जब रम्या को पढ़ाई के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़े तो मैं किसी से मांगूँ नहीं, मैं इतनी डिपेंडेंट रहूँ कि उस समय मेरे पास वो पैसे हों जिससे मैं अपने बच्ची के लिए एक अच्छा फ्यूचर देखिए। सब पेरेंट्स यही सोचते हैं, तो मैंने भी यही सोच के मेरा मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, मेरी मेहनत दोगुनी होने वाली है, बट मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूँगी। उसके लिए मेरा स्वस्थ रहना और मेरा खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, बट जीवन है, जीवन हर रोज़ मेरी परीक्षा लेने के लिए तैयार है। और मैं इतनी क्या बोलूँ, आदतन हो गई हूँ कि मैं हर रोज़ उस परीक्षा को देने के लिए भी तैयार रहती हूँ।
कोई बात नहीं, संघर्षों से ही ज़िंदगी आगे चलती है। मेरा क्या है, मैं तो मीशो के कपड़े पहन के बहुत खुश रहती हूँ। मुझे तो अपने जीवन में कुछ भी लग्जरी की ज़रूरत है नहीं। बट रम्या आज फाइनली आपको दिख ही जाएगी, क्योंकि रम्या आ चुकी है। रम्या पूरे 1 महीने बाद। हेलो, नमस्ते। कैसी हो? सब लोग तुम्हारा हालचाल पूछ रहे हैं। मैं ठीक हूँ। ठीक हो? मेरा आज फाइनली वेकेशन हो गया और अब मैं 1.5 महीने के लिए घर पे हूँ। अब मम्मी के पास हो। यस। तो रम्या बहुत एक्साइटेड है, अभी स्कूल से आ रही है। तो रम्या को थोड़ा सा टाइम देते हैं। अभी चेंज करेगी, मुँह धोएगी, खाना खाएगी। अभी खाना मैंने बनाया नहीं है, तो रम्या मैनेज कर लेगी। मतलब बस रोटी सेकनी है, सब्जी बन गई। कुछ लाई हूँ। क्या लाई हो? समोसा? नहीं, समोसा वाला दुकान चला गया था, मेरे पास टाइम नहीं था। ये लो, ये क्या है? जिगी डोनट केक। बेटा हम खाई ना ये। बहुत टेस्टी लगी। लो तू खा लो, मैं इन सब चीज़ों को नहीं खाती हूँ। एक बार ट्राई कर लो, नहीं ठीक लगे मत खाना। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए। हर हर महादेव। और थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो पाता तो मैं फिज़िक्स वाला ज़रूर भेजती, बट थोड़ी उदास थी मैं उस दिन। मेरा फिर से एक बार ब्रेक डाउन हुआ था, क्योंकि मैं चाह के भी वो चीज़ें नहीं कर पाई। बट फिर धीरे धीरे मैंने खुद को समझाया और खुद को मजबूत किया कि मैं आप लोगों के सामने ऐसे प्रेजेंट हो पा रही हूँ। मैं थोड़ी उस दिन भी परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं आजकल जो भी चीज़ें चाह रही हूँ वो हो नहीं पा रही है। तो इस वजह से मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।